प्यारे मित्रों नमस्कार। आज फिर हम ले आए हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का सेकंड पेपर है राजन पब्लिकेशन का। जिस प्रकार पिछले जो है सिलेबस में मैंने बताया था आपको सिलेबस के बारे में, इसी प्रकार अब नया जो है अगला चैप्टर ला रहे हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको अभी चर्चा करेंगे। जो क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। अब पहले क्वेश्चन के बारे में आ जाते हैं। देखिए, शिक्षण के अधिगम के लिए किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? टीपी नन, स्पेंसर, जॉन लॉक, आदि शंकराचार्य। तो इसमें आपका बी ऑप्शन है, स्पेंसर। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट का आशय है सामान्य, असामान्य, उपयोगी, अप्रदान, प्रदान। तो पहला यहाँ पे सामान्य होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं संप्रेषण के तत्व। संप्रेषण के तत्व क्या है? संदेश, माध्यम, स्रोत, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका संदेश और माध्यम और स्रोत, संप्रेषण में तीनों की उपयोगिता आती है। तो यहाँ पे जो है आपका द सही है, बी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है समस्या पहचान, समस्या समाधान, समस्या की आवश्यकता, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है, समस्या पहचान। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व समावेश नहीं होता है? तो यहाँ पहला आपका ऑप्शन आ जाता है सूक्ष्म समय, दूसरा सूक्ष्म कक्षा आकार, तीसरा बृहद पाठ्य वस्तु, चौथा जो है आपका आ जाएगा अभ्यास आधारित शिक्षण। तो यहाँ पे आपका सा ऑप्शन सही है, बृहद पाठ्य वस्तु। इसी चरण में अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो कि आपका प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है विषय वस्तु से। उसके बाद आपका अगला ऑप्शन है पूर्ण ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से, अश्रृंखलाबद्ध ज्ञान से। आपका बी ऑप्शन सही है, पूर्ण ज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। छात्रों में विकास कैसे होता है? पर्यटन विधि से समय का सदुपयोग करके, मनोरंजकता, तीसरा आपका बौद्धिकता, चौथा निरीक्षण या अवलोकन। तो यहाँ पे द ऑप्शन सही है, निरीक्षण या अवलोकन। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक। उसके बाद आपका अगला आता है प्रकाशपूर्ण। तो आपका यहाँ पे सौहार्दपूर्ण जो है ये पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि आपका व्यक्तित्व संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व का विकास होता है। तीसरा ऑप्शन आपका साधारण बालकों के लिए व्यक्तित्व शिक्षण का आवश्यकता होता है। अगला आता है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी, जो कि व्यक्तित्व संप्रेषण में तीनों जो है, पहला दूसरा तीनों ऑप्शन जो है सही है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो आपका 10वां क्वेश्चन है। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो सही है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में तो कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? तो यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और सरल से जटिल की ओर। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ सही है, जो कि पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, बाल मनोविज्ञान पर, प्राण विज्ञान पर, जीव विज्ञान पर। उसके बाद आपका इसमें चारों ऑप्शन में पहला सही है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान आधार पर। इसी प्रकार अगले चरण में आते हैं, जो कि आपका तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है। आपका पहला जो है ये अधिगम, दूसरा शिक्षण, तीसरा आपका स्मृति, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, जो कि अधिगम। ये तर्कात्मक क्रम से शिक्षण जो है अधिगम में पाया जाता है। तो आपका 14वां क्वेश्चन जो है
सुकराती विधि कहते हैं। सुकराती विधि कहानी विधि को, व्याख्या विधि को, प्रश्नोत्तर विधि को, विश्लेषण विधि को। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन सही है जो कि सी ऑप्शन प्रश्नोत्तर विधि से। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं जो कि संप्रेषण नहीं है। संबंध स्थापना, ज्ञान स्थानांतर, उसके बाद भाषण देना, बोध निश्चय। तो यहाँ पे भाषण देना ये संप्रेषण नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं क्रियात्मक शिक्षण विधि है। शिक्षक के शिक्षण को द्वारा सीखना, छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना, गृह कार्य द्वारा सीखना, भ्रमण के द्वारा सीखना। तो यहाँ पे वह ऑप्शन सही है जो कि छात्र की अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि, वर्णन प्रविधि, विवरण प्रविधि और व्याख्या जो है प्रविधि। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है जो कि विवरण प्रविधि। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है बालकों के नामांकन विधि, बालकों का शारीरिक विज्ञान, बालकों का सर्वांगीण विकास, बालकों को खेलना सिखाना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं जो कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसका है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है रॉस का, नन का, वैलेंटाइन का, उसके बाद मॉरिस का। तो आपका यहाँ पे 20 ऑप्शन सही है जो कि नन का है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है। लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, सुलेख पर बल देना। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है आपका गृह कार्य देना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है जो कि दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभावों को दूर करना। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं जो कि आपका शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है जो कि परिणाम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं और तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं और नियमों से नहीं। यह परिभाषा है अरस्तु का, महात्मा गांधी जी का, पेस्टालॉजी की, हर्बर्ट स्पेंसर की। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि हर्बर्ट स्पेंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। विज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में, नागरिक शास्त्र शिक्षण में। तो यहाँ पे विज्ञान शिक्षण में। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं जो कि आपका सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है, जो कि यहाँ पे आ सकता 4 ऑप्शन है, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानी और परिवर्तन। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं छात्रों के पूर्ण ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है प्रस्तावना कौशल, पुनर्बल कौशल, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा श्यामपट्ट लेखन कौशल, उद्देश्य कथन कौशल। तो यहाँ पे प्रस्तावना कौशल हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पे शिक्षण अभियान हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, जो कि रायबर्न, उसके बाद एंडरसन, रेमंड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन चाहिए जो कि रायबर्न। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बालक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित। इसी प्रकार जो है अगले चरण में, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, जो कि पहला जो है ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, परीक्षा का। तो इसमें सा ऑप्शन सही है जो कि बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। अगले चरण में आते हैं तो शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है शिक्षण विधि, गतिविधि, अभ्यास कार्य, प्रश्न है यहाँ पे जो कि शिक्षण विधियां। अगले चरण में आते हैं शिक्षण विधियां आधारित होता है बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर, शिक्षण सूत्रों पर। द ऑप्शन सही है यहाँ पे जो कि शिक्षण सूत्रों पर। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है?
टोविल, उसके बाद फॉरवेल के बाद आपका मॉन्टेसरी, हेलन पार्कस्टर, हर्बर्ट। तो यहाँ पे आ ऑप्शन सही है जो कि फॉरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से उपयुक्त सूत्र शिक्षण सूत्र है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है जो कि मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण, यह आपका सक्रिय वातावरण में होना चाहिए कि स्थायी ज्ञान होना चाहिए कि आपका मानसिक विकास में सहायक होना चाहिए, यह उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो प्रयोग प्रदर्शन विधि दिया हुआ है ये तीनों यहाँ पे सही होगा, जो कि डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। पर्यटन सर्वाधिक सहायक है गणित, संगीत, भूगोल और भाषा शिक्षण में। ये चारों शिक्षण में आपका जो पर्यटन है वो भूगोल शिक्षण में इम्पोर्टेंट है, सहायक है। जो कि खेल पर आधारित शिक्षण जो कि किंडरगार्टन विधि, ये सभी को पता है किंडरगार्टन विधि, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। शिक्षण का सूत्र नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रेरणा से सिद्धांत की ओर। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, प्रेरणा से सिद्धांत की ओर। शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है, जो कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगले चरण में आते हैं, जो अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन, सहयोग को भावना का विकास संभव है, समूह कार्य, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, सहायक सामग्री। तो यहाँ पे समूह कार्य पहला ऑप्शन सही है। अगले चरण में आते हैं, जो कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है, कहानी द्वारा, समूह द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्यान द्वारा। तो यहाँ कहानियों द्वारा होता है। अगले चरण में आ जाते हैं आप, यहाँ पे आता है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शक करते हैं, जिसमें सिद्धांत के व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन रूसो का है या रेमंड का है, हर्बर्ट गुली का या आर के शर्मा। तो यहाँ पे आपका हर्बर्ट गुली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आप, इसमें उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। यहाँ अभ्यास कार्य द्वारा खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन करना, समूह चर्चा करना या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका चारों ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही है, जो कि उपयुक्त सभी चारों हैं इसमें। अगले चरण में आते हैं, जो कि प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय एवं द्विपक्षीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका द्विपक्षीय जो प्रभावी संप्रेषण होता है वो दोनों सेकंड द्विपक्षीय में होता है। अगला है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जो कि जानना, समझना, चिंतन करना और समयबद्धता। संज्ञान जो है, संज्ञात्मक क्षेत्र जो है समयबद्धता के लिए बहुत प्रसिद्ध है, नहीं है, मतलब इसका सुमेल जो नहीं है। अगला आ जाता है आप, डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है इतिहास के शिक्षण की ओर, गणित शिक्षण की ओर, कला शिक्षण, भाषा शिक्षण। तो इसमें आपका गणित शिक्षण की ओर डोमिनोज सबसे सर्वाधिक उपयोगी है। वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया, जिसने अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया। तो आशुबेल ने, डैनियल डेविस ने या क्वींस ने, जॉन रेड्सन ने। तो यहाँ पे आपका आशुबेल। शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला जो है आपका प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, उसके बाद अगला जो है रुचि का सिद्धांत, फिर प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि का। तो यहाँ पे डी है, जो कि शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, ये आपका प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। इसी प्रकार अगले प्रश्न में आ जाते हैं, जो कि संप्रेषण के घटक। यहाँ पे संप्रेषण के घटक प्रेषक, संदेश ग्राही, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, जो कि रेडियो, चलचित्र, टेलीविजन, कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रेडियो, जो कि ये श्रव्य दृष्टि सामग्री नहीं है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो कि भ्रमण प्रविधि के चरण, शैक्षिक उद्देश्य का प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, जो कि बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार अगले चरण में आते हैं, पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। तो यहाँ पे आवृत्ति का सिद्धांत, जो कि बार बार जो है दोहराना जो है वो आवृत्ति के थ्रू होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, शिक्षण को
आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्राविधि है। व्याख्यान प्राविधि, खेल गतिविधि प्राविधि, उसके बाद आपका स्पष्टीकरण प्राविधि, अवलोकन एवं निरीक्षण प्राविधि। तो यहाँ पे खेल गतिविधि प्राविधि। अगले चरण में आते हैं जो कि अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्राविधियों के प्रकार, प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ चौथा सही है, जो कि आपका शिक्षण प्राविधियों में प्रश्नोत्तर भी आते हैं, वर्णन भी आता है और कहानी कथन भी आता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आप, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित किया गया, किसने कहा? तो यहाँ पे आ जाते हैं आपका चार ऑप्शन है, जो कि पहला ऑप्शन है आपका एनएल गेज, दूसरा रायबर्न, तीसरा बीओ स्मिथ, चौथा जो है सिकोर्ड। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन सही है, बीओ स्मिथ। अगले चरण में आते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में, पद्य शिक्षण में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, जो कि व्याकरण में। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? धन, व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षकों की पसंद, छात्रों की पसंद। तो यहाँ पे विषय वस्तु की पसंद जो है प्रकृति सही है। अगले चरण में आते जो अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण घटक नहीं है? जो कि शिक्षक, पाठ्य वस्तु, अभिभावक, छात्र। तो इसमें तो आपका देखिए शिक्षक भी जरूरी है, साथ ही साथ पाठ्य वस्तु भी जरूरी है, छात्र भी, क्योंकि कक्षा शिक्षण में जो है बच्चे पढ़ेंगे, साथ ही साथ शिक्षक पढ़ाएगा और पाठ्यक्रम की वस्तु की आपकी आवश्यकता होगी। यहाँ पे अभिभावक की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका स ऑप्शन सही है, जो कि क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगले चरण में आते हैं, जो कि उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तर्क की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, जो कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, पाठशाला विद्यालय का उद्यान की संज्ञा किसने दी? यहाँ हर्बर्ट, मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल, फ्रैंकलिन। तो आपका यहाँ पे फ्रॉबेल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्राविधि में आता है? जो कि आपका प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, प्रयोगशाला, पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, जो कि वाद विवाद प्रविधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन थे? रूसो, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु। तो यहाँ पे सुकरात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीव्र गति से होता है, स्पष्टता के साथ होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, जो कि अनेक व्यक्तियों के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है बहुकक्षा शिक्षक, बहुस्तरीय शिक्षण, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण, सहभागी शिक्षण। तो यहाँ पे पहला है बहुकक्षा शिक्षण। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो कि 64वां क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान कौशल, नियमन कौशल, पुनर्बल कौशल, उद्दीपन कौशल। तो यहाँ पे पुनर्बलन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कक्षा शिक्षा करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ्य सहजता में बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है। उसके बाद अगला आता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका तीनों ऑप्शन सही है, चौथा आपका जो है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आ जाते हैं, फ्लैनन बोर्ड किस प्रकार का TLM है? दृश्य श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यह आपका दृश्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, जो कि 67वां जो है, ये आपका ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों होगा, उपयुक्त सभी चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका है, सा विद्या या
विमुक्ति है। शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी। उसके बाद अगला जो है अस्तित्ववादी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है जो कि अस्तित्ववादी। शिक्षण एक त्रिधुरी प्रक्रिया है, किसका कथन है? जॉन डीवी, एडम्स, रेमंड, एंडरसन। तो यहाँ पे जॉन डीवी पहला ऑप्शन सही है। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? कम्युनिस्ट, कम्युनिकल, कम्युनिकेशन, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका कम्युनिस्ट। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपका संप्रेषण के प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार, 1 प्रकार, 3 प्रकार। तो यहाँ पे जो है संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं। प्रोटेक्ट प्रसिद्ध के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक, पेस्टालॉजी। तो इस प्रकार आपका सा ऑप्शन सही है जो कि किलपैट्रिक। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं जो कि कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? यहाँ पहला ऑप्शन जो है आपका सरल से कठिन की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये सभी। तो यहाँ पे आपका तीनों सही है जो कि शिक्षण के सूत्र हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उपचारात्मक शिक्षण के लाभ, यहाँ छात्रों की दुर्बलताओं व कठिनाइयों का पता चलता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, कठिनाइयों का निराकरण होता है, ये सभी। तो इसमें तीनों आपका सही ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन ये सभी सही है। तो इसमें आपका अगले चरण में देख सकते हैं आप शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, करने सीखने का सिद्धांत ये भी होता है, प्रेरणा का सिद्धांत भी होता है, रुचि का भी सिद्धांत होता है, ये सभी। तो इन चारों ऑप्शन में ये सभी डी ऑप्शन सही है। शिक्षण प्रविधियां हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि और ये सभी। तो इनमें आपका तीनों सही है, चौथा ऑप्शन डन कर दीजिए। अब अगला आता है शिक्षण की नवीन विधियां कौन कौन सी? बाल केंद्रित शिक्षण, गति आधारित, गतिविधि आधारित, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सा ऑप्शन सही जो कि आबा, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। पावलोव ने अपना प्रयोग किया है, भालू, कुत्ते, चूहा, कुत्ते और हिरण, इनमें से आपका कुत्ते सही है। इसी प्रकार अगले चरण में आते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वह कहलाता है संप्रेषण, कल्पना, स्मृति, ध्यान, संप्रेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाते हैं। किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, संश्लेषण एवं विश्लेषण की ओर, स्थूल एवं सूक्ष्म की ओर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। किसका कथन है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा, बोध और प्रोत्साहन? नंबर 1 आपका बर्टन, रायबर्न, हर्बर्ट और जॉन ड्यूवी। तो यहाँ पे बर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अगले जो 100 क्वेश्चन है। किसका कथन है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है? यहाँ पहला आ जाता है रायबर्न, दूसरा आपका जॉन ड्यूवी, तीसरा हर्बर्ट, चौथा कोई नहीं इसमें से। तो यहाँ पे रायबर्न। अगला क्वेश्चन आ जाता है। किसका कथन है शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है? यहाँ पहला आपका गेज, दूसरा रायबर्न, तीसरा बर्टन, चौथा जो है जॉन ड्यूवी। तो पहला आपका गेज। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि बहुत ही बड़ा कथन है। किसका कथन है यह संबद्ध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं? डॉक्टर मार्केंटायर तथा व्हाइट, अरस्तु, गेज, कोई नहीं। पहला आपका ऑप्शन सही है जो कि मैकिंटायर, हाइट्स। अगला कथन
किसका कथन है शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से पूर्ण विचार पूर्णता तक चलाने वाली संक्रिया है? यहाँ विक्स, रायबर्न, अरस्तु, च्वांडवी। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन विक्स सही है। पर्यटन के प्रकार संक्षिप्त या लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन, विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन, इनमें ये सभी। तो आपका डी ऑप्शन सही है ये सभी। खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं, किंडरगार्टन, पहला यही ऑप्शन सही है आपका। वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता कौन है? हैरी ए ऑवरस्टेट। नंबर आपका 107 जो है थार्नडाइक के कितने मुख्य नियम हैं? जो कि 3 नियम हैं इनके, थार्नडाइक के 3 नियम हैं मुख्य नियम। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, थार्नडाइक का मुख्य नियम कौन सा है? तो आपका प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, इनमें से सभी। तो ये सभी होंगे। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं आपके 109 क्वेश्चन, जो कि थार्नडाइक का सिद्धांत प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत है। थार्नडाइक के अपना प्रयोग किया था, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत किस पर आधारित है? आपका थार्नडाइक के। गतिविधि कितने प्रकार की होती है? जो कि 3 प्रकार की होती है गतिविधियां। नेक्स्ट, गतिविधियों के श्रेणीकरण कितने हैं? शारीरिक व मानसिक दक्षता सभी। भाषा की दक्षताएं कितनी होती हैं? ये आपका सुनना, बोलना, लिखना, ये तीनों आपके सब सही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सहगामी शिक्षण का उद्देश्य, जो कि आपका शिक्षण एवं छात्रों को क्रियाशील करना, छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, स्थायी ज्ञान प्रदान करना, और ये सभी, इनमें से चारों आपका सही है। नेक्स्ट आप आ जाते हैं क्वेश्चन जो आपका आता है, उत्तम टीएलएम की विशेषताएं कौन सी हैं? बिना लागत का होना, कम लागत का होना, बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए, ये सभी। इन तीनों में आपका चारों ऑप्शन सही है। सीखने व सहज संबंध बताया जाता है पावेल के द्वारा। वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन सा है? जो कि आपका स्टूडेंट, बालक। यहाँ पे अध्यापक, विद्यालय, प्रशासन, बालक, इसमें आपका स्टूडेंट होगा, बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो कि 119वां क्वेश्चन है, छात्रों से उत्तम उत्तर निकलवाने में सहायता होती है, जो कि शिक्षण कौशल की भी होती है, शिक्षण सूत्रों की भी होती है, और शिक्षण प्रविधि की भी होती है। तो इनमें से सभी हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक कौन थे? यहाँ पे महात्मा गांधी जी हैं, जो कि बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक महात्मा गांधी जी हैं। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शक करते हैं, जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका था? टी रेमंड। अगला क्वेश्चन आप आ जाते हैं अगले, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नलिखित में से हेतु है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के हेतु जो आपका शिक्षा का अधिकार, जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है इंडियन गवर्नमेंट में, तो 6 से 14 तक के बच्चों के लिए। किसी देश की आधारशिला होती है प्राथमिक शिक्षा। शिक्षा जो है वो किसी भी देश का जो है पहला जो है आधार होता है। नेक्स्ट आपका विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र प्रभावी प्रयोग निम्नलिखित विषय में किया जाता है। इतिहास विषय में विश्लेषण और संश्लेषण जो है सूत्र जो है इतिहास विषय में किया जाता है। व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह आपका रस्क का है, डिम्बल का है, रूसो का है और विवेकानंद जी का है। तो यहाँ पे रूसो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आ जाते हैं, क्विज, वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी भी एक रूप से होते हैं। यह आपके प्रयोगात्मक विधि, सामूहिक चर्चा विधि प्रविधि, उसके बाद कार्यशाला प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, सामूहिक जो है समूह चर्चा प्रविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के पूर्ण ज्ञान से होता है। वर्णन प्रविधि आधारित है, जो कि आपका पूर्ण से अंश की ओर और ज्ञान से अज्ञात की दोनों ओर। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा।
फिर आपका सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो वह सिद्धांत कहलाता है आपका सूझ या सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। सूचना का स्रोत नहीं है यहाँ जनश्रुति, अफवाह, दंत कथाएं और कंप्यूटर का हार्डवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर ये जो है सूचना का कोई स्रोत नहीं है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ज्ञानात्मक, कथात्मक, प्रचारात्मक, कौशलात्मक। तो यहाँ पे आपका प्रचार, शिक्षण का उद्देश्य कभी भी प्रचार से नहीं किया जा सकता, प्रचारात्मक से। सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक, कोहलर, गुड ने और स्किनर ने। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक, जो कि सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक सर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाते हैं जो किंडरगार्टन। तो ये बार बार आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। किंडरगार्टन ये प्रणाली शिक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये आपका करके सीखने के सिद्धांत पर, अक्रियाशीलता के सिद्धांत पर, रुचि पर, तो और आपका चयन के सिद्धांत पर। तो यहाँ रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। धन्यवाद। इस प्रकार अगले क्वेश्चन में प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है शिक्षक और शिक्षार्थी, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक कर्मचारी, इनमें से कोई नहीं। तो यह पहला ऑप्शन सही होगा जो कि शिक्षक और शिक्षार्थी। सेकंड जो है अगला क्वेश्चन जो है शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है। इसकी केंद्र बिंदु संख्या कितनी है? जो कि आप जान सकते हैं 3 है। शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, सुचारू रूप से शिक्षण, उसके बाद अगला पथ प्रदर्शक में सहायक, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, यह कथन किसका है? तो पहला डिम्बल, हार्वर्ड, रूसो और ये अगला आपका फॉरवेल। तो यहाँ पे रूसो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बालक का स्वास्थ्य ठीक रहना, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण में शिक्षा देना, पर्यावरण की शिक्षा देना, जनसंख्या शिक्षा देना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है जो कि उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन आ जाते हैं शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकता का क्रम है, यह कथन किसने कहा है? पहला आपका ये सही है, B.F. स्किनर। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब आपका कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हों, प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने से तत्पर हों, अध्यापक पर ध्यान दें, गणवेश में हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है जो कि प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हों। अगला क्वेश्चन जो है आपका आ जाता है शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार की परिभाषा किया जाता है। यहाँ पे आपका आ जाएगा रायबर्न, पहला जो ऑप्शन है वो सही है। शिक्षण की गति आधारित होती है, ये आपका छात्रों के सीखने की गति पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट आपका बच्चों में कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे करना तथा बाएं दाएं मुड़ना के लिए कहना, ये गतिविधियाँ शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन छात्रों का पूर्ण ज्ञान जानने में कौन सा कौशल प्राप्त होता है? तो प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक क्या है? ये उचित श्रृंखलाबद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपका प्राथमिक स्तर पर दबे समिति के किन विषयों पर अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया जाता है? तो यहाँ पे आपका भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, तीनों ये यहाँ पे सभी होंगे। गणित किट का उपकरण क्या होता है? इसमें आपका पहला जो है डोमिनोज होता है। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है, यहाँ पे जो है आपका 3 होते हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, ये क्वेश्चन तीसरी बार आपकी रिपीट हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाते हैं, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है जो कि कार्ल लुईस का। तो मित्रों
ऐसे ही जो है आपको नेक्स्ट अगला जो है अति लघु क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जो कि ये आपका पेपर जो है सेकंड है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। सिलेबस के साथ साथ आपको ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 149 लगभग क्वेश्चन आपको बताया गया है। तो मित्रों, अगर आप को समस्या हो रही है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को पढ़ने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इतने क्वेश्चन आपके लिए मेन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद मित्रों।